हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 10th सब्जेक्ट आपका रहने वाला है सोशल साइंस, जिसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 3 नवंबर को होने वाला है। उसके लिए क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गए हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है ना। कक्षा 10 और विशेष सामाजिक विज्ञान है। समय 1 घंटा रहता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए सेक्शन ए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। वह संस्था जो ऋण प्रदान करने के लिए जमा राशि का एक छोटा हिस्सा अपने पास रखती है। ऑप्शन है ए में स्वयं सहायता समूह, बी में है बीमा कंपनी, सी में बैंक और डी में साहूकार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। और सेकेंड में देख लीजिए क्या है। 19वीं शताब्दी के मध्य में सूरत और हुगली जैसे बंदरगाहों का पतन क्यों हुआ। तो ऑप्शन को देख लीजिए। ए में औद्योगिक क्रांति के कारण, बी में है मशीनों का अधिक उपयोग के कारण, सी में बम्बई और कोलकाता जैसे नए बंदरगाहों के उदय के कारण, ठीक है। और डी में है व्यापारिक मार्गों में बदलाव के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा बम्बई और कोलकाता जैसे नए बंदरगाहों के उदय के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और देख लीजिए 3 में क्या है। जब किसी देश में लैंगिक असमानता को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना जाता है तो इस स्थिति का क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस स्थिति को क्या कहते हैं पूछ रहा है। तो ऑप्शन को देख लीजिए। ए में लैंगिक समानता है, बी में धार्मिक भेदभाव और सी में लैंगिक विभाजन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक विभाजन, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक और बात, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो हाँ दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। क्या मिलेगा, आप लोग मिनिमम प्राइस रखा गया है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 को देखते हैं दोस्तों। और 4 में देख लीजिए क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख का सबसे आम स्रोत कौन सा है। तो साख का सबसे आम स्रोत जो है दोस्तों क्या है, साहूकार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 को। और 5 में देख लीजिए क्या है। पूर्व औद्योगिकरण व्यवस्था में उत्पादन कहाँ होता था। तो ऑप्शन को देख लीजिए। ए में है केवल कारखानों में, बी में है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, सी में है शहरी क्षेत्रों के विशेष औद्योगिक पार्कों में और डी में है बड़ी मशीनों द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। चलिए और 5 ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है ना। ऐसे दोस्तों आप लोग का 6 ही ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन दोस्तों हम आपको इम्पोर्टेंट तौर पर दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ठीक है। इसी संबंधित आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है। देख लीजिए क्या है। जाति और धर्म से जुड़े सामाजिक मसलों का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन को देख लीजिए। ए में है शिक्षा का अभाव, बी में सामाजिक असमानता और भेदभाव, सी में केवल आर्थिक समस्या, डी में केवल राजनीतिक समस्या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, सामाजिक असमानता और भेदभाव, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड में है दोस्तों मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन को देख लीजिए। ए में वस्तुओं का विनिमय आसान बनाना, बी में केवल धन का संचय, सी में ऋण लेना और डी में व्यापार रोकना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तुओं का विनिमय आसान बनाना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 को। 3 में है साख का अर्थ है क्या दोस्तों। साख का अर्थ है तो ए में है वस्तुओं का आदान प्रदान, ये गलत है। ऋण लेने की क्षमता और भरोसा, सी में है केवल बैंक जमा, ये भी गलत। केवल मुद्रा, ये भी गलत। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऋण लेने की क्षमता और भरोसा साख का अर्थ है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 को देखते हैं दोस्तों। और 4 में देख लीजिए क्या है। औद्योगिकरण के युग में किस चीज़ का विकास सबसे अधिक हुआ है ना। ए में कृषि, बी में उद्योग और मशीनों का उत्पादन, सी में केवल सेवाएं और डी में दोस्तों ग्रामीण जीवन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, उद्योग और मशीनों का उत्पादन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 को देखते हैं। और 5 में देख लीजिए क्या है। लैंगिक समानता बढ़ाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तो आंसर ऑप्शन को देख लीजिए पहले। केवल पुरुषों को शिक्षा देना, बी में स्त्री पुरुष दोनों को समान अवसर और अधिकार देना, सी में केवल महिलाओं को रोजगार देना और डी में पुरुषों को प्रधान बनाना, ठीक है।
तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, स्त्री पुरुष दोनों को समान अवसर और अधिकार देना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, और हाँ दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आता है। देख लीजिए जिसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मुद्रा के 2 प्रकार लिखिए, है ना। तो पहला नोट हो गया, दूसरा सिक्का हो गया। या फिर बोले दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मुद्रा के 2 प्रकार लिखिए की जगह पर आप लोग निम्नलिखित है लिख देंगे और दोनों को लिख देंगे दोस्तों, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, औद्योगिकरण के 2 मुख्य लाभ लिखिए, है ना। औद्योगिकरण के 2 मुख्य लाभ लिखना है। तो क्या कीजिएगा कि औद्योगिकरण के 2 मुख्य लाभ निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट देके लिखिएगा रोजगार का अवसर बढ़े, दूसरा पॉइंट लिखिएगा उत्पादन और व्यापार में वृद्धि। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 और 2 दोस्तों, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं या फिर पॉइंट भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और देख लीजिए क्या है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लैंगिक समानता समाज में क्यों आवश्यक है ना। लैंगिक समानता जो है समाज में क्यों आवश्यक है। तो उत्तर को देख लीजिए, लैंगिक समानता से महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर और अधिकार मिलते हैं। इससे समाज में न्याय, शिक्षा और आर्थिक विकास बढ़ता है, महिलाओं का सशक्तिकरण होता है और समाज प्रगतिशील बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि जाति, धर्म और लैंगिक मसलों से जुड़े प्रमुख सामाजिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। तो आंसर को देख लीजिए, आंसर क्या होगा, जाति, धर्म और लैंगिक भेदभाव समाज में असमानता पैदा करते हैं। जाति के आधार पर अवसरों में भेदभाव होता है, धर्म के नाम पर संघर्ष और हिंसा होती है। लैंगिक असमानता से महिलाएं शिक्षा, रोजगार और राजनीति में पीछे रह जाती है। सामाजिक जागरूकता और कानूनों के माध्यम से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक जागरूकता और कानूनों के माध्यम से जो है इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। ठीक है ना, ये हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, मुद्रा, साख और औद्योगिकरण का समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समझाइए। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए, मुद्रा और साख अर्थव्यवस्था में लेन देन और निवेश को सुचारू बनाते हैं। औद्योगिकरण ने उद्योगों और मशीनों के विकास को बढ़ावा दिया, है ना। इससे उत्पादन, रोजगार और व्यापार बढ़े। परिणाम स्वरूप ग्रामीण और शहरी जीवन स्तर में सुधार हुआ और समाज में आर्थिक प्रगति हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। चलिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपका फिर से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, बैंक ऋण देने से पहले जमानत की मांग क्यों करते हैं। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए क्या होगा, जमानत एक ऐसी परिसंपत्ति होती है जिसका उपयोग बैंक को ऋण चुकाने की गारंटी के रूप में किया जाता है। ठीक है, यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो बैंक जमानत को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। आगे देख लीजिए एक और क्वेश्चन को क्या है, ब्रिटेन में प्रारंभिक कारखानों के उदय के साथ फ्लाइंग शटल का क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर देख लीजिए, फ्लाइंग शटल ने बुनकरों की उत्पादकता को बढ़ाया जिससे वे कम समय में अधिक चौड़े कपड़े बुन सकते थे। इससे सूत की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, स्वयं सहायता समूहों के कोई 3 उद्देश्य बताइए। मतलब 3 उद्देश्य बताना है। देख लीजिए पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, बचत को संगठित करना। इसमें लिखेगा ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को एक साथ लाकर उनकी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करना, है ना, और उन्हें पूंजी के रूप में प्रयोग करना। दूसरा पॉइंट में होगा दोस्तों ऋण यानी लोन सुविधा प्रदान करना। इसमें क्या लिखेगा, सदस्यों को साहूकारों के शोषण से बचाना और उन्हें कम ब्याज दर पर छोटे ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे देख लीजिए 3 नंबर में क्या होगा, जमानत की समस्या से निजात, है ना। तो इसमें क्या लिखेगा, SHG सदस्यों को बिना किसी जमानत के ऋण मिल जाता है क्योंकि समूह स्वयं गारंटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जाति व्यवस्था आज भी भारतीय समाज के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस कथन की पुष्टि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से किन्हीं 5 बिंदुओं के माध्यम से कीजिए। ठीक है, और ये दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं आंसर को। तो क्या है पहला में दोस्तों, पहला बिंदु आपका होगा सामाजिक पदानुक्रम। इसमें लिखेंगे आप लोग, जाति व्यवस्था एक कठोर पदानुक्रम को बनाए रखती है जिसके कारण निम्न समझी जाने वाली जातियों को सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों, आर्थिक असमानता। ठीक है, जातिगत पहचान, अवसर और आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती है जिससे उच्च जातियों के लोग ही शिक्षा, स्वास्थ्य और धन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर ही
पर हावी रहते हैं। ठीक है, और तीसरा बिंदु यानी तीसरा पॉइंट देख लीजिए क्या लिखेगा, राजनीति में ध्रुवीकरण। चुनाव के समय राजनीतिक दल जो है जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक बनाते हैं, जिससे समाज में विभाजन और टकराव बढ़ता है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए चौथा पॉइंट दोस्तों, क्या कि जातिगत विवाह पर जोर। अंतरजातीय विवाहों को सामाजिक विरोध और ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जो समाज में जाति की दीवारों को मजबूत बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 5 पॉइंट। देख लीजिए क्या है, प्रतिनिधित्व की कमी, है ना। भले ही कानूनी रूप से सभी समान हो, पर उच्च जातियों का प्रभुत्व अभी भी सरकारी सेवाओं को और राजनीतिक पदों में अधिक है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, तो यही था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।